एक बार फिर से खुली हवा में आपके लिए वीडियो लेके आ गई हूँ। और मेरे ये वीडियो जो खुली हवा में सांस लेते हुए बनते हैं वो सीमा हैदर के लिए संदेश होते हैं। आज बहुत आपको अपडेट देने वाली हूँ। फिर से अफवाहों का बाज़ार गर्म हो चुका है, जैसे कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिलेगा ही नहीं, गुलाम हैदर भारत आएगा ही नहीं, सीमा से बच्चे कोई ले ही नहीं सकता, और जैसे कि मुझे लेके बहुत सारे सवालों के आज जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ, ये उत्तराखंड की हरी भरी वादी और फैला हुआ है, क्योंकि काम चल रहा है चारों तरफ, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। और मैं ये इसके बीच में खड़ी हूँ, वो सामने से शुरू होता है पहाड़, वहाँ से होते हैं पहाड़ शुरू, यानी कि यहाँ से 10 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर की दूरी से हमारे पहाड़ शुरू हो जाते हैं। और जो हम खुली हवा में सांस लेते हैं ना, उसका तो मज़ा ही और है। और भगोड़ी को, जो कि गुलाम हैदर ने इतनी सारी फैसिलिटी दी थी, लाखों रुपया महीना भेज रहा था, और उसके बावजूद ये बेचारी कहती थी कि मुझे वहाँ बच्चों को ये वो बनाया जाता है, बच्चों को ऐसा बनाया जाता है, वहाँ पे आज़ाद नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते। तो उस सब चीज़ का चीज़ पाकिस्तान से आ चुका है कि ये कितने महंगे महंगे सूट पहनती थी, कितनी आज़ादी से रहती थी, कितनी हाई क्वालिटी के ये कपड़े पहनती थी, और कितने मज़े के ये पार्टी करती थी, फंक्शन ये करती थी। कहते हैं ना, जिस औरत को घाट घाट के पानी पीने का आदत पड़ जाता ना, फिर उसे सही गलत का वो नहीं रहता है, उसे सही गलत का मतलब ही नहीं पता होता। वही सीमा हैदर के साथ हुआ। सीमा हैदर को भी घाट घाट का पानी पीने की आदत पड़ चुकी थी, तो इसे सही और गलत का फ़र्क ही नहीं पता। सीमा हैदर को जब से पता चला है कि गुलाम हैदर भारत आ रहा है अपने बच्चों को लेने, तो भैया भगोड़े की इतनी आफत कटी हुई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब लोग कहते हैं कि सीमा कहाँ परेशान है, वो तो हंसती हुई नज़र आती है, वो खिलखिलाती नज़र आती है, अपने परिवार में वो सारे काम करती नज़र आती है। कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, जब गले में लटका हो तलवार तो इंसान क्या करेगा। कभी कभी आपने देखा होगा, जब किसी को कोई अपहरण कर लेता, उसके गले में रख देता, भाई मुस्कुरा नाच बसंती वाला, आपने देखा होगा किस्सा, धर्मेंद्र की एक फिल्म नाच बसंती नाच। तो बसंती को नाचना पड़ता है, मर जाएंगे मिट जाएंगे क्या करेंगे हम, कुछ ऐसा गाना है। तो वही हालत सीमा हैदर की है, गले में जब तलवार लटकी पड़ी है, भैया क्या करेगी क्या नहीं करेगी। वो तलवार है भारत की जनता, जो पीछे इसके पड़ चुके हाथ धो के, और इसकी रात दिन जो धुलाई खिंचाई करते, बेचारी क्या करेगी। पूरे दिन तो मार खाती रहती है, पिटती रहती है, और जलील होती रहती है। लप्पू का परिवार इसको हर जगह जलील करता है। अब जो इसके कुछ सपोर्टर कहते हैं कि कहाँ वो परेशान दिखती है, भाई वो तो वीडियो में हंसती हुई, नाचती हुई, खेलती हुई, गाती हुई, खाना बनाती हुई नज़र आती है। पूरा दिन वो काटती है, पूरा रात वो काटती है रबूपुरा के उस बंद कमरे में। और अगर वो 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो हंसते हुए बनाती है, तो बेचारी को कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। कहते हैं ना, जब दुख अंदर हो, दर्द हो, तकलीफ हो, तो मुस्कुराना बड़ा मुश्किल होता है। वो मुस्कुराहट लाने के लिए भगोड़ी को कितनी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। और कल भगोड़ी ने नवरात्रों की पूजा करी है, हाथ में दिया लिया, आराम से पूजा करी है। अरे ये बेवकूफ़ को पता ही नहीं है, जिस सनातन की आड़ को लेकर ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रही ना, पूरी दुनिया की नज़र इसके ऊपर है। इसने उल्टी हाथ में दिया लिया और आरती उतारने लगी। लोगों ने इसकी कमज़ोरी को पकड़ लिया। इसको कई सारे लोगों ने कमेंट किया, भाई अरे उल्टी हाथ से पूजा आरती नहीं करते, उल्टी हाथ में आप दिया नहीं रखते, उल्टी हाथ से पूजा नहीं करते। ये क्या जानेगी जिसने 40-45 साल इस्लाम में गुजारे हैं और उसको भूल गई है, उसके खिलाफ चली गई, तो आपकी सनातन की क्या होगी। भाई ज़रा अपने अकल के पर्दे खोलो, ये कभी भी सनातनी हो ही नहीं सकती। लोग इसकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ते हैं। अब कुछ लोग, भैया मैं एक अल्लाह टीवी पे एक वीडियो लगाया, अवध नारायण जो वकील है एपी सिंह जी के चेले चपाटे, उन्होंने पहले भी दावे किए थे, मोबिन मलिक की ये नहीं, मतलब गाली शब्दों का इस्तेमाल किया था। दोबारा इस बंदे की एक रिकॉर्डिंग वहाँ पे लगाई हुई है लाइव की, जिसमें ये बोल रहा है कि गुलाम हैदर पाकिस्तान से आ ही नहीं पाएगा, गुलाम हैदर को वीज़ा ही नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर गुलाम हैदर यहाँ आएगा, आते ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि कानून ये कहता, कानून वो कहता, कानून ये कहता। एपी सिंह ने उस पर गुलाम हैदर पे एफआईआर की। अच्छा भाई एपी सिंह जी, बहुत नॉलेज है ना आपको, आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हो, हम वकील नहीं है भाई, हम एक छोटे से समाज सेवक है, फील्ड के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए थोड़ा सा काम करते हैं, हमें नहीं नॉलेज।
तो मतलब आपको बहुत नॉलेज है। आपने तो एक वीडियो में कहा था कि यहाँ पे गुलाम हैदर का केस ही नहीं हो सकता है क्योंकि वह दूसरे मुल्क का है। तो सीमा हैदर कैसे केस कर सकती है भाई? अगर गुलाम हैदर के ऊपर कार्रवाई होगी, गुलाम हैदर जेल चला जाएगा। इसका कहना है कि गुलाम हैदर जैसे भारत में आएगा अरेस्ट हो जाएगा। मतलब आपके पापा जी का राज चल रहा भारत में, आप पूरे कानून को खरीद कर बैठ चुके हैं। गुलाम हैदर अपने बच्चों का केस लड़ने आ रहा है, उसको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। और जो औरत बेल पर छूटी हुई हमारे भारत का कानून तोड़ के भारत के अंदर अवैध घुसपैठ करके 4 बच्चों को घुसा के यहाँ पे बस गई है, उसके लिए आप भाई बन गए हो। वाह 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 एपी सिंह, आपका कानून देख के ना दुनिया कानून से भरोसा करना छोड़ देगी। अगर कोई आप जैसे यहाँ पे वकील होगी तो शर्म आनी चाहिए, शर्म। ये जो बंदा है ये बोल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं, अफवाह उड़ाते हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है भाई, तू अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है, और हम हमेशा सही का साथ देते हैं। अब मैटर तो कानूनन है ना, उस पर क्या जजमेंट आएगा वो हमारा कानून जाने, हमारा कोर्ट जाने, मोबिन मलिक सर जाने। लेकिन गुलाम हैदर अरेस्ट हो जाएगा, गुलाम हैदर बीजे पे आ रहा, गुलाम हैदर अरेस्ट हो जाएगा, गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं मिलेगा। एक इनलीगल घुसपैठ करके 4 बच्चों की अम्मा आपकी बहन बन जाती भारत में आते ही। अवैध घुसपैठी 50 दिनों तक भारत में छुपकर बैठने वाली अवैध घुसपैठी आपकी प्यारी बहन बन जाती। उसके लिए छोचक ले जाने को तैयार रहते हो आप। उसका अगर बच्चा होता तो उसके लिए छोचक ले जाने को तैयार होते हो, उससे रक्षाबंधन बंधवाते हो, तमाम ड्रामे करवाते हो, सोशल मीडिया पे अपने धर्म को बदनाम करते हो। अरे इंसान भी हो क्या हो आप लोग? मतलब बड़े ताजुब की बात है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिलेगा या नहीं। मोबिन मलिक सर पर भरोसा है तो आप ये सवाल बिल्कुल मत पूछिए, क्योंकि हमें तो भरोसा है, हमें पूरा यकीन है कि गुलाम हैदर आएगा। अभी स्टार्टिंग में उसका केस इतना मायने नहीं रखता, लेकिन पीछे पीछे उसको बहुत सारे केस एक साथ हैं। गुलाम हैदर भारत भी आएगा, गुलाम हैदर को बच्चे भी मिलेंगे, सीमा हैदर जेल भी जाएगी। अब जो ये एपी सिंह के जो चेले चपाटे वकील साहब हैं, उनका ये भी कहना है बहुत बड़ी कार्रवाई कर रखी है बच्चों के लिए एपी सिंह जी ने, और अभी सोशल मीडिया पे उससे बता नहीं सकते। तो उस बात को लेके आपको खुलासा कर दें, मोबिन मलिक सर ने जो कार्रवाई की है वो ओपन नहीं की है सोशल मीडिया पे, उसको उखलवाने के लिए ये लोग उलझुल हरकतें कर रहे हैं, ताकि मोबिन मलिक सर पूरी कानूनी कार्रवाई यहाँ पे बता दें कि सीमा हैदर के लिए उन्होंने क्या किया है। और ये कानूनी लड़ाई है, सोशल मीडिया से हटकर है और कानून में है। और इस भाई का बहुत कुछ कहना है, खैर कोई बात नहीं, ये अपनी बात जगह सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे। एक गलत औरत है, सबसे पहले उसने अपना घर बर्बाद करा, गुलाम हैदर को पैदल कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी बेच दी। ये कहती है मैं प्यार में आई हूँ, चलो मान लेते प्यार में आई, हम उसके विरोध में कभी भी नहीं है। प्यार में कौन सी ऐसी औरत होगी जो अपना घर बेच आएगी? वो बेचारे को इसने रोड पे रख दिया, उसके 4 बच्चों को किडनैप करके ले आई भारत में। और हम अपने देश में ऐसी औरत को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते जो अपना घर तोड़ कर आई है, बर्बाद करके आई है। हमारे भारत में ऐसी महिलाएं हैं जो खेतों में मेहनत मजदूरी कर लेती हैं, भैया दिन भर दूसरों के बर्तन मांजती है अपने घर को बचाने के लिए। ये ऐसी अय्यास और गंदी औरत है जिसने अपना अय्यासी के लिए अपने 4 बच्चों की ज़िंदगी को दाव में लगा दी, उनको भारत में इनलीगल घुसा दिया, हमारे भारत का कानून तोड़ा, हमारे संस्कारों पर, समाज पे इसने उंगली खड़ी कर दी। आज भारत का हर व्यक्ति, हर वो इंसान जो बाहर जाके नौकरी करना चाहता है, डरता है कि कहीं हमने अपने बच्चों को छोड़ा तो हमारी औरतें भी लेकर भाग जाएगी। इस औरत ने गंदा मैसेज दिया हमारे भारत को। हम किसी भी हाल में इसको भारत में नहीं रहने देंगे और इसको बहुत जल्दी जेल में डाला जाएगा। अगर 1%, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि दीदी ये इस महिला के लिए धरने करो, प्रदर्शन करो। मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी भारत की जनता सड़कों पर उतरेगी, क्योंकि हम सीमा हैदर को किसी भी हाल में अपने भारत में नहीं रुकने देंगे। इसने जो हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति को गंदा किया है, हम उसके खिलाफ खुलकर बोलते। जिसको उसका सपोर्ट करना है करो, हम किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन हम विरोध कर रहे हैं। हमें भरोसा है कानून पर कि एक न एक दिन ये जेल में ठूसी जाएगी। बहुत जल्दी गुलाम हैदर भारत आ रहा है। जो लोग बार बार कानून पर, सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये
देखो वीज़ा कोई पेड़ में नहीं लगाया कि तोड़कर गुलाम हैदर को दे दो, गुलाम हैदर भारत में भाग आए। वीज़ा अपनी प्रक्रिया के तहत मिलता है और मोबिन मलिक सर ने क्लियर कर दिया है कि गुलाम हैदर के सारे केस अक्टूबर लास्ट में शुरू होते हैं, इसलिए जितने दिन के वीज़े में भी आएगा उन केसों को पैरवी करके अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएगा और जल्द ही सीमा हैदर जेल में जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू बिस्कुट हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेवा को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप मेरी वीडियो तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।